मेरा नाम डॉक्टर साकिब रियाज है और आज हम बात करेंगे खलील जिब्रान की जो बुक है द प्रॉफिट, उसकी सेकंड पोइम है ऑन मैरिज। उसके बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, कुछ उसकी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करेंगे। अब जो अल मुस्तफ़ा प्रॉफिट हैं वो काफ़ी अर्सा एक शहर में गुजारते हैं और उसके बाद जब वो जाने लगते हैं तो लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं। अलमित्रा जो कि एक खातून है वो उनसे सवाल करती है मैरिज के बारे में, तो वो उसका जवाब दे रहे हैं जो कि इस पोइम की सूरत में मौजूद है। आइए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। यू वर बॉर्न टुगेदर एंड टुगेदर यू शैल बी फॉर एवर मोर। तुम लोग इकट्ठे पैदा हुए और आगे भी तुम लोग हमेशा इकट्ठे ही रहोगे। यू शैल बी टुगेदर व्हेन द वाइट विंग्स ऑफ डेथ स्कैटर योर डेज। तुम लोग तब भी इकट्ठे होगे या इकट्ठे रहोगे जब मौत के सफ़ेद पंख तुम्हारे दिनों को बिखेर दें या तुम्हें ज़िंदगी की कैद से आज़ाद कर दें। आई यू शैल बी टुगेदर इवन इन द साइलेंट मेमोरी ऑफ गॉड। और कुदरत का जो रिकॉर्ड है जिसमें हर चीज़ लिखी जा रही है, पैदा होने का जो प्रोसेस है, जो डेथ का प्रोसेस है, जो शादी का प्रोसेस है, जहाँ हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, वहाँ भी तुम लोगों का साथ इकट्ठा ही लिखा हुआ है। अब ये जो 3 वर्सेस हैं इनको एक कंटिन्यूएशन ही समझें और अब ये जो कंटिन्यूएशन है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान की तख्लीक हुई है वो पेयर की शक्ल में हुई है, यानी कि जोड़े की शक्ल में हुई है, मर्द औरत। और ये जो क्रिएशन का प्रोसेस है ये उसका अहम और लाजमी जुज़ है और इससे हम इनकार नहीं कर सकते, इससे जान नहीं छुड़ा सकते। मर्द का जो वजूद है वो औरत के वजूद पर मुनहसर है। अगर औरतें ख़त्म कर दी जाएँ दुनिया से तो मर्द भी ख़त्म हो जाएंगे और इसी तरह अगर हम मर्द के वजूद से इनकारी हो जाएं तो औरत का वजूद मुमकिन नहीं है। यानी कि दोनों का वजूद एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट ही रहेगा। अब जो मर्जी कर लें ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि जो तश्कील है वो ऐसे ही हुई है। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में चले आते हैं, जो मेल डोमिनेंसी का कॉन्सेप्ट है और जो फेमिनिज्म मूवमेंट चल रही हैं जिनमें औरतें अपने हकूक़ के लिए खड़ी हुई हैं और वो हकूक़ भी डिमांड कर रही हैं जो उनकी नेचर के अगेंस्ट है, तो यहाँ पर जो खलील जिब्रान है वो जो कॉन्सेप्ट हैं उनको तोड़ते हुए, उनको बिखेरते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम लोग साथ ही पैदा हुए हो और तुम लोगों ने साथ ही रहना है, यानी कि मर्द और औरत का जो साथ है वो हमेशा रहना ही रहना है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये जो साथ है ये इक्वालिटी की बुनियाद पर है। ऐसा नहीं है कि कोई सुपीरियर है, कोई इंफीरियर है। हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, हर एक जो जिन्स है, जो जेंडर है, उनका अपना अपना काम है और अगर वो अपने काम के मुताबिक चलते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। और ये तशहीर का अमल हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ, ये कुदरत ने किया है और इसने ऐसे ही रहना है। बट लेट देयर बी स्पेसेस इन योर टुगेदरनेस एंड लेट द विंड्स ऑफ हेवन डांस बिटवीन यू। वो कहते हैं कि बेशक तुम लोग साथ रहो, लेकिन जब साथ हो तो कुछ वक्फा भी रखो, कुछ गैप बहुत ज़रूरी है ताकि तुम्हारे दरमियान जो कुदरत की हवाएं हैं वो नाच का ना कर सकें, वो अपना कुदरत इजहार तुम्हारे दरमियान कर सके। अब ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट शादी का लिया जाता है कि शादी के बाद पर्सनल आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए और हर काम मर्द और औरत जो भी हैं उनको एक साथ करना चाहिए, बस एक ही ज़िंदगी हो और एक ही तरह की लाइफ हो और उनमें कोई पर्सनल आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ अगर कोई करना भी चाहे तो उसको बड़ा मायूब समझा जाता है। जहाँ वो एक बड़ी डिफरेंट बात कर रहे हैं, जहाँ वो कह रहे हैं कि भाई आप बेशक इकट्ठे रहें लेकिन अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो पर्सनल लाइकिंग है, अपनी जो पर्सनल डिसलाइकिंग है, अपने जो पर्सनल पैशंस हैं उनको भी परस्यू करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे वो कहते हैं लेट द विंड्स ऑफ हेवन डांस बिटवीन यू। क्योंकि कुदरत हर इंसान के ज़रिए अपना इजहार चाहती है। जो हमारी जो क्वालिटीज़ हैं वो बेसिकली कुदरत की क्वालिटीज़ का ही इजहार है। और अगर हम सिर्फ रिश्तों में ही पड़ जाएं, अगर हम सिर्फ शादी में ही पड़ जाएं, बच्चे पालने में लग जाएं, अपने लिए कोई टाइम ना निकालें, अपने एक्सप्रेशन के लिए, अपने टैलेंट को ग्रूम करने के लिए टाइम ना निकालें, तो कुदरत का जो इजहार है वो मुमकिन नहीं होगा। लव वन एंड अदर बट नॉट मेक अ बॉन्ड ऑफ लव, लेट इट रादर बी अ मूविंग सी
between the shores of your soul। वो कहते हैं कि एक दूसरे से प्यार करो, लेकिन प्यार को बंदिश ना बनाओ, और प्यार को जैसे समंदर खुला आज़ाद होता है और वो साहिलों पर घूमता फिरता है, वैसे प्यार को भी अपनी जो रूह के साहिल हैं वहाँ पर घूमने फिरने दो। एक दूसरे से प्यार बड़ा ज़रूरी है। और प्यार क्या है? प्यार एहसास का नाम है, प्यार एक दूसरे के ख्याल रखने का नाम है। वो कहते हैं ये काम ज़रूर करो, लेकिन प्यार को बंदिश ना बनाओ। अब ये जो बॉन्ड है इसको समझने की ज़रूरत है। ये जो लफ्ज़ बॉन्ड है, बॉन्ड हमेशा दो चीज़ों के दरमियान होता है, और बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि एक्सटर्नल फोर्स ऐसी हो जो कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ कर रखे। तो यहाँ पर बेशक बॉन्ड जो है वो प्यार है, लेकिन बॉन्ड जब भी दो चीज़ों के दरमियान बनेगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बनेगा, तो वो दो चीज़ें जो है वो अनकंफर्टेबल होंगी, वो अपनी जो नेचुरल स्पेस है उसमें जाने की कोशिश करेंगी। आप बेशक फोर्स से उन दोनों को इकट्ठा कर लें, लेकिन वो नेचुरली एक दूसरे से दूर जाने की और अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है उनमें जाने की कोशिश ज़रूर करेंगी। तो हम लोग जो प्यार को बंदिश बना लेते हैं, हम लोग जो प्यार को कब्जा बना लेते हैं, हम लोग प्यार को ऐसी घुटन बना लेते हैं कि दूसरे को सांस लेने का मौका ही नहीं मिलता, और इस तरह जो प्यार का रिश्ता है वो एक पिंजरा बन जाता है जिसमें हम एक दूसरे को कैद कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये काम ना करो, प्यार को बंदिश ना बनाओ, प्यार को आज़ाद छोड़ दो, इसको घूमने फिरने दो, इसको समंदर की तरह रहने दो कि उसकी मौजें आएँ, साहिल से टकराएं और फिर वापस हो जाएं, फिर आएँ, फिर टकराएं और फिर वापस हो जाएं। प्यार को आज़ाद छोड़ दो। Fill each other's cup, but drink not from the one cup. Give one another of your bread, but eat not from the same loaf। वो कहते हैं कि एक दूसरे का जो कप है उसको फिल ज़रूर करो। ये बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने कि एक दूसरे के कप को फिल करना चाहिए, लेकिन एक ही कप से पीने की तमन्ना ना करो। एक दूसरे को अपनी रोटी दो, अपनी ब्रेड शेयर करो, लेकिन एक ही रोटी या एक ही ब्रेड से खाने की तमन्ना ना करो। यहाँ वो ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई ज़िंदगी आप लोगों की अपनी अपनी है। ज़िंदगी आप एक दूसरे से शेयर ज़रूर कर सकते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी में एक कमी है तो वो दूसरा पूरी कर दे, दूसरे की कमी को पहला पूरी कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग ये कहें कि भाई हमारी एक ही ज़िंदगी होगी और बस हमारी जो अपनी अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो इसकी नफ़ी करते हैं। वो कहते हैं कि एक कप से नहीं पीना, यानी कि एक ज़िंदगी नहीं गुजारनी, आपने लाइफ शेयर ज़रूर करनी है, लेकिन एक ज़िंदगी की तमन्ना नहीं करनी। और अगली जो वर्ड्स है जिसमें वो कहते हैं गिव वन अनदर ऑफ योर ब्रेड बट ईट नॉट फ्रॉम द सेम लोफ। यहाँ पर वो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो पर्सनल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अपने जो मामलात हैं उसमें इंडिपेंडेंस भी ज़रूरी है। सिंग एंड डांस टुगेदर एंड बी जॉयस बट लेट ईच वन ऑफ यू बी अलोन। वो कहते हैं कि साथ खेलो, कूदो, नाचो, गाओ, हंसी मजाक करो, लेकिन एक दूसरे को तन्हाई का वक्त भी दो। ऐसा ना हो कि एक दूसरे के ऊपर सवार हो जाओ और एक दूसरे की जो पर्सनल स्पेस है उसको ही ख़त्म कर दो और यूं दोनों घुट कर ही मर जाओ। वो कहते हैं कि एक दूसरे को तन्हाई का वक्त भी ज़रूर दो। Even as the strings of a lute are alone, though they quiver with the same music। वो कहते हैं कि जैसे सितार के जो तार हैं या गिटार के आपने जो स्ट्रिंग्स देखे होंगे वो एक साथ जुड़े हुए नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उनको बजाया जाता है तो वो धुन एक ही निकलती है। इस तरह रिश्ते में जो दो लोग हैं अगर वो जुड़ जाएंगे, बिल्कुल एक साथ हो जाएंगे, तो रिश्ता नहीं चलेगा। उन दोनों के दरमियान गैप ज़रूरी है और तभी वो लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक अच्छा रिश्ता निभा सकते हैं। गिव योर हार्ट्स बट नॉट इनटू ईच अदर्स कीपिंग, फॉर ओनली द हैंड ऑफ लाइफ कैन कंटेन योर हार्ट्स। यहाँ पर हार्ट से मुराद आपको ज़िंदगी समझनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो दिल है वही हमारी ज़िंदगी को चलाता है। अगर एक लम्हे के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए भी दिल को बंद कर दिया जाए तो हमारी ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करो, एक दूसरे के साथ अपने मामलात शेयर करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के मालिक बन जाओ, एक बंदा दूसरे का मालिक बन जाए, जहाँ मालिक का सवाल नहीं पैदा होता। वो कहते हैं कि एक दूसरे के साथ आप लाइफ शेयर कर सकते हैं, लेकिन मलकियत किसी की नहीं है, एक को दूसरे पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। फॉर ओनली द हैंड ऑफ लाइफ कैन कंटेन योर हार्ट। सिर्फ कुदरत का ही हक है कि वो
हमारी ज़िंदगी पर हक जता सके, क्योंकि ये ज़िंदगी भी कुदरत की दी हुई है और कुदरत ने ही ये ज़िंदगी हमें दी है और हाकिमियत भी सिर्फ कुदरत की ही है। एंड स्टैंड टुगेदर येट नॉट टू नियर टुगेदर। और वो कहते हैं कि एक दूसरे के साथ खड़े ज़रूर रहो, लेकिन इतना करीब नहीं कि फासला ही ख़त्म हो जाए। फॉर द पिलर्स ऑफ टेम्पल स्टैंड अपार्ट। क्योंकि जो चर्च है या जो मस्जिद है, जो मज़ार है, जो बिल्डिंग है, उनके आपने पिलर देखे होंगे कि जो पिलर्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पिलर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। अगर साथ जुड़े हुए हों तो बिल्डिंग का जो बोझ है वो नहीं उठा सकेंगे। तो बिल्डिंग का बोझ उठाने के लिए ज़रूरी है कि पिलर एक दूसरे से फासले पर हों। इसी तरह रिश्ते में भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग की उन्होंने मिसाल दी है, टेम्पल की मिसाल दी है, इसको आप रिश्ता समझें। ये मर्द औरत का जो शादी का रिश्ता है, ये उस बिल्डिंग की बात हो रही है। उस बिल्डिंग को मुस्तहकम करने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मर्द और औरत एक दूसरे से फासले पर हों, तभी जो रिश्ता है वो स्टेबल रहेगा। एंड द ओक ट्री एंड द सिप्रस ग्रो नॉट ईच अदर्स शैडो। यहाँ वो कहते हैं कि जो ओक ट्री है, यानी कि जो बलूत का दरख्त है, और जो सिप्रस, जो किब्रस का दरख्त है, वो दोनों एक दूसरे के साए में नहीं पल बढ़ सकते। यानी कि ये जो ओक ट्री है और सिप्रस ट्री है, ये बड़े बड़े लंबे और बड़े स्ट्रॉन्ग और मजबूत जो दरख्त होते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि ये एक दूसरे से दूर हों, क्योंकि इनको जो फैलाव के लिए और बढ़ाव के लिए जो जगह चाहिए, अगर दोनों एक साथ होंगे तो वो जगह नहीं मिल पाएगी। इसी तरह वो ये बात कर रहे हैं कि रिश्ते की ग्रोथ के लिए भी ये ज़रूरी है कि ये जो पार्टनर्स हैं, जो मर्द है या औरत है, शौहर है, बीवी है, वो एक दूसरे के साथ ज़रूर हों, लेकिन एक दूसरे से दूर भी हों और अपनी पर्सनल ग्रूमिंग भी वो करें, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि रिश्ते में आप क्या चीज़ लाते हैं? रिश्ते में जो मेन चीज़ कोई भी इंसान लेकर आ सकता है वो अपना आप है। और रिश्ता क्या है? रिश्ता दो इंसानों की जो क्वालिटीज़ हैं उनका ही इजहार है। अगर एक के अंदर नफरत है, दूसरे के अंदर भी नफरत है, तो रिश्ते में भी नफरत का ही इजहार होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को हम ग्रूम करें। जब अपने आप की ग्रूमिंग होगी तब भी रिश्ता भी ग्रूम करेगा। तो ये जो उनकी नज़म थी खलील जिब्रान साहब की ऑन मैरिज, ये उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी, जो मेरी समझ में आई, वो मैंने आपके सामने रखी। ये बड़ी डीप नज़म है, इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी किसी लाइन की कोई और इंटरप्रिटेशन हो सकती है, तो आप वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।